के। छड़ाला में 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। अशुचि भावना की चर्चा अपन कर रहे थे। वो अशुचि भावना अपने को मंगत राय जी की 12 भावनाओं के आधार से लेनी थी। तो हाँ, देखो उसके आगे लगते हुए अपन इसमें से देखते हैं क्या है। पेज नंबर निकालो आप। पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेरी नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। 2 नंबर 8 अशुचि भावना। पल रुधिर राध मल थेली की कस वसादिते मेली नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। अर्थात ये शरीर मांस रक्त पीप और विष्ठा की थैली है, हड्डी और चर्बी आदि से पवित्र है और इसमें से निरंतर घृणा उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे से गंदगी बहती है। ऐसे शरीर में प्रेम राग कैसे किया जा सकता है? क्या इस शरीर का स्वरूप बताया है? ये शरीर अत्यंत अपवित्र है। ये शरीर ऐसा है जो स्वयं तो पवित्र होता नहीं, बल्कि इसके संयोग में जो आता है ये उसको अपवित्र कर देता है। और ये शरीर अपवित्र हो तो हो, क्योंकि शरीर तो परद्रव्य है, मैं तो शरीर नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे को चिंतित होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो पवित्र है वो कौन है? परद्रव्य है। मैं तो कैसा हूँ? परम पवित्र। देह पवित्र हो तो हो, मैं देह नहीं हूँ। ये अपवित्रता तो इसलिए बताई गई है ताकि उससे वैराग्य उत्पन्न हो। देह के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, देह में राग तोड़ने के लिए देह की अपवित्रता का चिंतन किया जाता है। कि जिस देह से तुम राग कर रहे हो उस देह के स्वरूप का एक बार विचार तो करो कि उससे संसार में अपवित्र पदार्थ कोई है ही नहीं। देखो आप निकालो इसमें पेज नंबर 480 मेरे ख्याल से 480 होना चाहिए। 480 इसमें से थोड़ा अर्थ समझ चाहिए। पेज नंबर 480 12 भावना मिला। सूरज बंधु श्री अरहंत पद वीत राग विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। ये तो बहुत सारी जिनवाणी है, इसकी तो ढेरों, ये नहीं मिल रही है। बंधु श्री अरहंत पद, मैं अनंत के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। और वीतराग विज्ञान, और मैं वीतरागता विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। ये ले लो भैया। हाँ किताब 25 किताबें 10-20 किताबें हो जाए तो अच्छा, सबको एक एक मिल जाए। मिली? ठीक है, मिल गई 12 भावना मंगत राय जी की। बंधु श्री अरहंत पद, मैं अनंत भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। और वीतराग विज्ञान, और मैं किसे नमस्कार करता हूँ? वीतरागता को और विज्ञानता को। किसी को मोक्षवान प्रकाशक का मंगलाचरण याद है? सबको दे दो आप एक। सब लोग 480 पेज पे अथवा जहाँ भी है मंगत राय जी की 12 भावना निकल गई। किसको नहीं निकली है? चार 480 पेज।
मंगत राय जी की 12 भावना। मोक्ष और प्रकाशक का मंगलाचरण किसको याद है? आपको तो याद होगी, आगे बच्चों को किसी को याद है? आपको याद है मोक्ष और प्रकाशक का मंगलाचरण? ये मोक्ष शास्त्र का है। मोक्ष और प्रकाशक का क्या है? वो मोक्ष शास्त्र का है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या है? मंगलमय मंगल करण बस यही तक। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। पंच परमेष्ठी भगवान मंगल है, मंगलमय है, उनकी भक्ति करने से मंगल होता है। मंगल अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, सो तो बराबर है। लेकिन ये कहते हैं पंच परमेष्ठी भी जिससे मांगलिक हुए, पंच परमेष्ठी जिसके कारण पूज्य हुए, वो कितना बड़ा मंगल होगा। जिससे अनंत आदि भी पूज्य हुए, वो कितनी बड़ी चीज है। अनंत आदि किससे पूज्य हैं? अनंत आदि किन गुणों के कारण पूज्य हैं? अनंत आदि की पूज्यता किन गुणों के कारण से? वीतरागता और सर्वज्ञता। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान, मंगलमय है और मंगल को करने वाली है, मैंने स्वयं सुख स्वरूप है, वो सुख को देने वाली है। क्या? वीतरागता और विज्ञानता। मैंने मैं अनंत को ही नमस्कार नहीं कर रहा हूं यहाँ, मैं अनंत ने जिस कारण से पूज्यता प्राप्त की, पंच परमेष्ठी जिसके कारण पूज्य हुए, मैं ऐसी वीतरागता विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। पंच परमेष्ठी काहे से पूज्य है? वीतरागता विज्ञानता से। हम क्यों अपूज्य है? राग और अज्ञान से। तो मंगलमय मंगल कारण माने मंगलमय है और मंगलकारी है। कौन? वीतरागता विज्ञानता। नमो, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ताहि जाते भय, उससे भय हुए। अरहंतादि महान, अनंतादिक भी महान कैसे हुए? वीतरागता विज्ञानता से। तो इसलिए यहाँ पर भी पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, और पंच परमेष्ठी जिससे महान हुए ऐसी वीतरागता विज्ञानता को नमस्कार किया। बंधु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वो वर्णु 12 भावना। अब मैं 12 भावनाओं का वर्णन करता हूँ। जग जीवन हित जान। क्यों करते भैया 12 भावनाओं का वर्णन? जगत के जीवों का हित होगा, इससे लोग इससे सुखी होंगे, जीवों का हित होगा, ऐसा जानकर मैं 12 भावनाओं का वर्णन करता हूँ। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अनुसंपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कोल जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। इसकी स्टार्टिंग इतनी जोरदार है। मैंने इतनी 12 भावनाएं पढ़ी आज तक, लेकिन जो आनंद इसकी 12 भावनाओं में आता है वैसा मेरे को आज तक किसी में नहीं दिखा। क्या स्टार्टिंग इसकी? कहाँ गए? अनित्य भावना है ना, जैसे अनित्यता की स्टार्टिंग बता रहे हैं। इस संसार में लोगों को लगता है कि हमारा कहीं मरण नहीं होगा, बाकी दुनिया तो भले ही मरते रहे। लोग शमशान में किसी को जलाने जाते हैं, जलाते हैं, अरे ये चला गया तो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो चला गया लेकिन अपने को कभी जाना नहीं है।
माने ये जीव सबको मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी इसको ये विश्वास नहीं होता है कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। कहाँ गए वो चक्रवर्ती, वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तुम तो एक खंड के मालिक नहीं हो, पार्षद भी नहीं हो तुम तो, अपनी गली के भी नेता नहीं हो ना, मतलब तुम तो एक गांव के ही राजा नहीं हो, और वो 6 खंड के राजा थे। कौन? भरत चक्रवर्ती। अरे वो ही नहीं जिंदा बच पाए, कहाँ गए वो? दिख रहे हैं क्या आज? किसी ने देखा भरत चक्रवर्ती को? सपने में देखा हुआ तो अलग है, लेकिन वास्तविकता में तो कोई है ही नहीं ना। तो कहाँ गए वे चक्री जिन्होंने भरत खंड को जीता था? नहीं दिखते हुए। और कहाँ गए वे रावण लक्ष्मण जिन्हें रावण मारा? ये राम और लक्ष्मण तो बहुत बड़े महापुरुष थे, लोग उनको, रामचंद्र जी को आज भी भगवान मानते हैं। तो भगवान थे, उन्होंने तो कम से कम उनकी तो मृत्यु नहीं आई होगी ना, वो तो इसी लोक में होंगे, वो तो अमर हो ही गए होंगे, वो तो यहाँ कहीं ना कहीं तो दुनिया में मिलना ही चाहिए। कहते हैं कि नहीं, वे भी नहीं दिखाई देते, भले मोक्ष चले गए होंगे, लेकिन इस संसार में तो नहीं है ना। तो कहाँ है वे राम और वो लक्ष्मण भी कहाँ है जिन्होंने रावण को मारा? तो रावण भी कहाँ है? तो वैसे ही मर गए उनके द्वारा। वो कहाँ गए? कहाँ कृष्ण? कहाँ है कृष्ण जी? लोग उनकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो खुद भी खा जाते हैं। 56 भोग लगते हैं, 56 तरह की मिठाइयाँ एक साथ एक दिन में खाने को मिलती हैं। तो वो कहते हैं कहाँ है वो कृष्ण भगवान थे ना, तो उनको तो मृत्यु को जीत लेना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण भी दिखाई नहीं देते, वे भी चले गए। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई का है, एक तीर मात्र के लगने से कृष्ण की काया चली गई, मैंने कृष्ण जी चले गए। तो यदि वे इतने बलवान थे, इतने महापुरुष थे, तो कम से कम उनको तो अपनी मृत्यु नहीं होने देनी चाहिए थी, लेकिन वे भी चले गए, वे भी नहीं दिखते। अच्छा, कृष्ण जी गए तो गए, उनकी पत्नी रुक्मणी वो दिखती किसी? सत्यभामा। अपनी जिनवाणी में श्री कृष्ण के चरित्र का बहुत बढ़िया वर्णन है, और उसमें श्री कृष्ण जी का चरित्र बहुत पवित्र बताया गया है। उसमें राधे का नाम भी नहीं मिलेगा भैया, और कोई उनकी कोई लीला वीला कुछ नहीं बताई, कोई गोपियों से लीला नहीं, कुछ नहीं। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनका विवाह हुआ था, विवाह होने के बाद में उनकी पत्नी थी रुक्मणी, सत्यभामा, ये सब उनकी पटरानियाँ थी। बाकी उनका चरित्र अत्यंत परम पवित्र, उदार और बहुत निर्विकारी थे। वो बाल्यावस्था में खेलते थे, कोई स्त्री उनको स्पर्श करे, गोद में ले, उनके चित्त में युवावस्था होने तक विकार उत्पन्न नहीं हुआ था, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। और जो उनके चरित्र को विकृत करते हैं, तो वो महापुरुष के चरित्र को विकारी बनाते हैं। और क्यों करना है विकारी, क्यों बनाना है? खुद को विकार करना हो तो भगवान को भी विकारी बनाए, भगवान की लीला है तो अपना फिर क्या दिक्कत है। वास्तव में उनका चरित्र बहुत पवित्र था, इसलिए उनकी पत्नियों के नाम है। तो क्यों, ये कोई उनकी राधे वाधे कुछ नहीं है यहाँ। कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ रुक्मणी, कहाँ सत्यभामा, और कहाँ उनकी संपत्ति सारी, कहाँ है? दिख नहीं कहीं। लोग समुद्र में जा रहे हैं घुस के निकालने के लिए कि कहीं जहाँ उनकी द्वारका थी वहाँ कहीं सोना वोना मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, सब चला गया। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगली, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, कहाँ है वो सारा? श्री कृष्ण की जो नगरी थी वो सोने की थी, ऐसा कहा जाता है। उस द्वारका नगरी की रचना देवों ने की थी। श्री कृष्ण जी समुद्र में, मतलब समुद्र के किनारे आए तो देव स्वयं आए चल के, और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है।
तो उन्होंने कहा कि एक नगरी चाहिए हमको रहने के लिए। तो उनके लिए देवों ने नगरी की रचना की, और वही नगरी जिसकी रचना देवों ने उनके लिए की, और जिस नगरी में उन्होंने अपने परिवार को सबको बसाया, जिस नगरी में परिवार वृद्धि को प्राप्त हुआ, वही नगरी जब द्वीपायन के निमित्त से जली तो वो उस नगरी में किसी को बचा नहीं पाया। अपने सामने उन्होंने अपने माँ को, पिताओं को, अपने परिवार वालों को, उनके 18 करोड़ कितने करोड़ों की संख्या में उनके भाई बंधु थे यादव, उन सबको अपने सामने उन्होंने जलते हुए देखा। और जिस नगरी की रचना देवों द्वारा की गई थी, उस नगरी को आग से बचने में रोकने के लिए कोई देव नहीं आया। उन्होंने पानी डाला, समुद्र के पास थी, वो समुद्र के बीच में नगरी बसी हुई थी, तो उस समुद्र का जल डाला तो वो जल तेल की तरह और आग को बढ़ाने लगा। उन्होंने अपने माता पिता को बाहर निकालने के लिए रथ में बिठाया, तो रथ के पहिए जमीन में धंस गए। उन्होंने खुद ने अपने कंधे पे बिठाया और भागे, तो दरवाजे बंद हो गए नगर के। ऊपर से भविष्यवाणी हुई, तुम और तुम्हारे भाई कृष्ण और बलभद्र ये 2 ही बच पाएंगे, और बाकी कोई नहीं बच पाएगा। अपने माता पिता को वहीं छोड़ के गए और अपने सामने ही उनको जलता हुआ देखते, और बाहर निकले। और बाहर निकले तो केवल 2 जने बचे, भाई और वो, और कुछ नहीं। पूरी की पूरी नगरी करोड़ों भाई बंधुओं से भरी हुई नगरी, उस नगरी को अपने सामने सारा का सारा जलता हुआ, खाक होता हुआ देखा। और शोक में डूब गए, अपना परिवार अपने सामने जले, वो कुछ नहीं बचे। और राजा आदमी के साथ ऐसी स्थिति हो, पूरा का पूरा देश खत्म हो जाए, खाने के कोई ठिकाने नहीं, अब खाने कपड़े क्या करें। फिर बड़े दुखी मन से दक्षिण दिशा की ओर गए। भूख लगी तो एक नगरी में प्रवेश किया, लेकिन खाने को कौन देवे। तो उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, अंगूठी बाजार में बेची, और उससे जो धन आया उससे खाना खरीदा। वो अंगूठी जिसने खरीदी थी, उसने देखा कि इसमें कोई राजा की मुद्रा है, कोई राज्य का चिन्ह है। उन्होंने तत्काल वहाँ जो गुप्तचर वगैरह थे उनको दिखाई कि भैया देख लो, ये किसी राजा की मुद्रिका दिख रही है। तो वो मुद्रिका ऊपर तक गई, वहाँ जान के पहचान लिया उन्होंने कि ये तो यादवों की है, ये यादव वंश का चिन्ह है, तो ये जो भी हैं आए हैं ये यादव है। तो पूरी सेना उनको मारने के लिए भेज दी, वो दोनों अकेले। खाना खाते खाते सेना नहीं मारने की, किसी तरह से जान बचाई और भागे वहाँ से। प्यास लगी भयंकर, तो प्यास लगी जब भाई को, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया मेरे को 1 गिलास पानी कहीं से पिला दो। तो उनको प्यासा छोड़ के वो पानी लेने के लिए गए, और प्यास में जब तड़प रहे थे, उसी क्षण उनके भाई ने उनको हिरण समझ के, उनका जो पीला कपड़ा हिल रहा था, वो समझे पीले कपड़ा हिलता, और दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी हिरण का कान हिल रहा है। तो उनका एक कोई दूसरा भाई था, वो वहीं जंगलों में रह रहा था, और उसी ने उनको हिरण समझ के बाण चलाया, और उनके पाँव में लगा और पूरे पाँव को भेद दिया उसे। जहरीला बाण था। चिल्लाए, इस जंगल में कौन हमारा दुश्मन है। तो उनको लगा उस आदमी को कि तो कोई आदमी की आवाज़ है। पास में जाके देखा तो पता चला, अरे तो मेरा खुद का कजिन भाई है। अब जाके देखा तो साक्षात श्री कृष्ण। रोए, दुखी हुए, लेकिन अब क्या हो। फिर उन्होंने कहा कि वो बलभद्र मेरे लिए पानी लेने गया था, और तुमने यहाँ मेरा ओम नमः कर दिया। अब वो पानी तो दूर, वो आएंगे जब तो वो तुम्हारे को ठीक कर देंगे, इसलिए तुम्हारी खेल ले, इसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ।
नहीं तो तुम्हारी होनहार ठीक नहीं है। और ये पांडवों को जाके खबर दो कि सब कुछ जल चुका है, श्री कृष्ण भी जाने की तैयारी में है, एक बस बलभद्र बचे। और वहीं उसको भी रवाना करके अकेले और प्यास से तड़पते हुए और बाण की पीड़ा को सहन करते हुए उनकी मृत्यु हुई। और कुछ क्षण पहले, कुछ दिनों पहले 3 खंड के राजा थे। आठ 8,000 रानी थी, करोड़ों की संख्या में भाई बंधु थे, करोड़ों अरबों की संख्या में उनके सेना थी, लाखों हाथी घोड़े, हल मुसल हथियार, रत्न निधियां खत्म। तो कह रहे भैया जब ऐसे ऐसे महापुरुषों की स्थिति क्षणभंगुर है तो हम आप क्या चीज है। इसलिए ये मान के बैठना कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो कहते बहुत भ्रम में है। कहाँ गए तो देखो सारी चीजें उन्होंने की, रंग महल, रंग के महल, अच्छे बढ़िया बढ़िया महल थे उनके, हर सीजन के अलग अलग महल, ठंड के अलग, गर्मी के अलग, बरसात के अलग, ऐसे एक ही महल था ही, अपना तो एक भी नहीं खैर लेकिन उनके हर ऋतु के महल अलग, वस्त्राभूषण सब अलग अलग, ऐसे उनके अद्भुत वैभव थे। वो सब चले गए, वो ही नहीं रहे। कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, वो सोने की नगरी सब चल गई। ढूंढ रहे आज भी लोग सोना, मिला नहीं मेरे ख्याल से अभी तक, मिला क्या किसी को? लोग ढूंढ रहे कि कहीं थोड़ा बहुत सोना मिल जाए। नहीं रहे वह लोभी कौरव, कहाँ है वे लोभी कौरव? दिखाई देते हैं कोई पांचों के पांचों, 100 के 100 सब चले गए। नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, वे सब मर गए रण में, युद्ध में सब मरण को प्राप्त हुए। और गए राज तज पांडव वन को, राज्य का त्याग करके पांडव कहाँ गए? वन में गए मुनि दीक्षा लेके। लेकिन उनके भी शरीर में क्या किया, उनके किसी शत्रु ने उनके शरीर में भी जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए, तो उनके शरीर में अग्नि लगी, तन में उनके शरीर में आग लगी। माने ये सब महापुरुष कहलाते हैं। आज की तारीख में देखो, हिंदुस्तान का नाम जो भारत पड़ा है वो भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा है। भरत चक्रवर्ती प्रसिद्ध पुरुषों में गिने जाते हैं। राम, रावण, लक्ष्मण, किसी से भी नाम लो पहचान जाएंगे, प्रसिद्ध पुरुष है ना, महापुरुष। कौरव, पांडव प्रसिद्ध है, कृष्ण, रुक्मणी, सद्भामा प्रसिद्ध है। तो इन सब प्रसिद्ध पुरुषों के नाम लिए जो महापुरुष थे, जिनको दुनिया आज भी याद करती है, वो कहते हैं ये बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे तो तुम कैसे ले जाओगे? जब इनका सब कुछ चला गया, इनका कोई नाम मतलब कुछ आज कुछ नहीं दिखाई देता, तो तुम अपने आप को कैसे अमर मान सकते हो? यदि अमर होते तो ये लोग तो अमर हो ही जाते ना, और इनमें से कोई ना कोई तो हमें दिखाई देता। लेकिन जब ये कोई नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब अमरता केवल एक कल्पना है। अमरता नाम की कोई चीज सच्ची में है ही नहीं। हर जीव जो आया है उसको नियम से जाना पड़ेगा, मरना सबको एक दिन। मोह नींद से, इसलिए क्या कहते हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हे जीव, तू मोह रूपी नींद से उठ। मोह नींद में सोया हुआ है, अपने आप को निश्चिंत बने, अपने आप को नित्य मान के बैठा हुआ है। हर आदमी मरते दम तक धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। क्या मर रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जा रहा है, तो कहाँ है सब बच्चे मेरे? अरे भाई मैं जाने वाला हूँ, कहाँ है? कि ये रहे पास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। अरे चारों के चारों यही है, तो दुकान पे कौन है फिर? मैंने बनिए को मरते दम तक दुकान नहीं छूटती। क्या? जबकि उसको मालूम है कि ये दुकान का धन जो कमाया है मैंने, ये प्रभाव में एक भी साथ नहीं जाएगा, तो भी मरते दम तक धन कमाने की इतना आनंद आता है उसको। 90 साल के लोगों को आप देखो दुकान में बैठे रहेंगे, ग्राहकों को मजे से आराम से लूटते रहेंगे। दादाजी कल आओगे कि नहीं आओगे कोई ठिकाना नहीं है।
लेकिन काम वही का वही, क्या करें, घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं, तो यहाँ आके दुकानदारी करो। ये जीव की स्थिति, मतलब उसको 100% ये बता रहे हैं अपन कि तेरे को जाना है, तो भी वो धन के संचय में लगा हुआ है। इस लोक की एक भी सामग्री परलोक में साथ जाएगी नहीं, तो भी वो इस लोक में सामग्री इकट्ठी करने में लगा हुआ है। ऐसी विचित्रता है। इसलिए उन्होंने कहा, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, कौन से जगावन को, माने मोह नींद से जगाने के लिए, ऐसे सोए हुए से जगाने के लिए नहीं, मोह रूपी नींद से जगाने के लिए हो दयाल उपदेश करे। दयालु होकर गुरु मुनिराज उपदेश करते हैं, क्या का 12 भावन को, 12 भावनाओं का उपदेश करते हैं। मोह नींद से उठाने के लिए मुनिराज तेरे ऊपर दया करके 12 भावनाओं का उपदेश देते हैं। अब देखो अथिर भावना, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता, ओ सबूत जो गले धूप में वा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचार सब नर नारी। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। क्या कह रहे हैं, सूरज निकलता है, अस्त हो जाता है, चांद निकल जाता है, चांद अस्त हो जाता है। ऋतु, ठंड चली गई, गर्मी आ गई, गर्मी चली जाएगी, बरसात आ जाएगी, बरसात जाएगी, ठंड आ जाएगी। एक साल पूरा हो जाएगा, एक साल का दूसरा साल हो जाएगा, तीसरा साल, चौथा साल, 5-10 साल पूरे, 10-20-25 साल करके युवावस्था जाएगी, वृद्धावस्था जाएगी। और ऐसे करके प्यारी आयु कब बीत जाती है वो पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम तक घर गृहस्थी के काम में, लौकिक कार्यों में, सुबह उठे क्या, और उठे अपने काम किए, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे कहते हैं, ऐसी अपनी जिंदगी ऐसी बीत जाती है कि हमें खबर ही नहीं लगती। सूरज चांद छिपे निकले, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, छिप जाता है, निकल जाता है, ऋतु पलट पलट के आती जाती है, और प्यारी आयु इन सब में ऐसी बीतती है, पता ही नहीं पावे, पता ही नहीं चलता अपने। किसी आदमी को पता चलता है कि मैं हो गया, मेरे जाने का टाइम आ गया, मैं बुजुर्ग हो गया, कुछ नहीं। जिंदगी बहुत तेजी से दौड़ती है, महीने के महीने ऐसे निकल जाते हैं, सप्ताह के सप्ताह निकल जाते हैं। पिछले सप्ताह अपन मिले थे, एक सप्ताह कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, अगले सप्ताह फिर कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे बीतते बीतते महीने चले जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी। ये कह रहे हैं आप, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाओ। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वत से गिरा हुआ नदी के अंदर, सरिताओं के अंदर जो जल है, जो पर्वत से एक बार जो जल बह गया, नदी से जो जल एक बार बह के समुद्र में मिल गया, क्या वो समुद्र का जल वापस नदी में आता है? गया सो गया। जो पानी एक बार बह गया सो बह गया, तो बह हुआ पानी वापस नदी में आने वाला नहीं है। ऐसे जो आयु एक बार बीत गई सो बीत गई, जिंदगी के जो क्षण बीत गए सो बीत गए। हम और सब चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन के बीते हुए क्षणों को वापस नहीं ला सकते। जिंदगी में हर चीज मिल सकती है धन से कदाचित, लेकिन समय नहीं मिल सकता। जो समय गया सो गया। क्या अपन करोड़ रुपए खर्च करके चाहें कि 10 साल पहले की जिंदगी आ जाए? आ सकती है कि भाई 10 साल में मैंने इतने कमाए तो मैं वो सारा चीज देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले की मेरे को जिंदगी मिल जाए, जिंदगी नहीं मिल सकती। जैसे एक बार पर नदी से बहा हुआ जल
एक बार जो गया सो समुद्र में गया, पुनः नदी में आना असंभव है। उसी प्रकार जो समय की घड़ियाँ, जो जिंदगी की घड़ियाँ बीत गई, जो समय बीत गया आयु का, वो बीत गया, पुनः वापिस से प्राप्त होना असंभव है। श्वास चलत जो घटे काट, श्वास चलत यो घटे काट जो आरेसु कटता। लकड़ी होती है, लकड़ी है ना, जैसे आला चलाओ, इस पर धीरे धीरे आला चलाते ना तो क्या होता है, लकड़ी कटती जाती है। ऐसे अपनी श्वास जैसे जैसे एक एक जा रही है तो अपनी क्या हो रही है, आयु रूपी लकड़ी कटती जा रही है। हर श्वास में अपनी आयु घटती जा रही है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, वो जन्मदिन है कि मृत्यु के निकट आने का दिन है। 30 के हो गए, 30 के हो गए, तो 30 के हो गए मतलब थोड़े ही बचे हैं। लोगों की बुद्धि देखो, जिस उम्र में लोगों को अगले भाव की सोचनी चाहिए, उसमें लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं। सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मन रही है। जो बुजुर्ग व्यक्ति जिसके दांत नहीं है, सिर के बाल उड़ गए हैं, आंखों से दिखने भी आया है, ये भी पता नहीं चले कि कौन है क्या है, और वो अपनी 55, 50, 60 साल की बुजुर्ग महिला को और हार पहना रहा है क्या मतलब शर्म की आनी चाहिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बच्चे शादी योग्य हो गए, बच्चों के भी बच्चे शादी योग्य हो गए, और वो अपनी विवाह की एनिवर्सरी मना रहा है। अरे भाई, अब जाने की तैयारी है, अब प्रभव की सोचो। ये जो तुम्हारी अम्मा जी है तो यहीं रह जाएगी, इससे राग तोड़ो और अगले भाव की अम्माओं को सोचो। क्या इससे राग करने से क्या होगा? मतलब जो वैराग्य का समय है, अपने बाल सफेद हो रहे हैं, सब चीजें दिख, कुछ भी मतलब देह इतनी शिथिल हो गई है, और फिर भी वो विषयों की प्रवृत्ति ये अपने को क्या बताती है कि अपने चित्त में रंच मात्र भी संसार शरीर भोगों से वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो ये काम करेगा, विरक्त चित्त वाला संसार के कामों में रस नहीं लेता, वो तो वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति की विचार करता है। क्या वो परभव की सोचता है, अपने अनंत काल भविष्य की सोचता है। यहाँ तो जो है जितनी जल्दी से वैराग्य हो जाए अच्छा है। क्या तो इसलिए वो कहते हैं ये तो आयु बीत रही है, श्वास जैसे जैसे जा रही है ऐसे वैसे आयु बीत रही है। आयु बीतने पर मैंने अगला साल हो गया, अपना 1 साल आयु का बीत गया, वो कोई उत्सव मनाने जैसा है? अरे अपनी इतनी आयु बीत गई, अपन ने कुछ भी धर्म के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य की प्राप्ति नहीं हुई, और बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अपना भाव जा रहा है, बिना मुनि दीक्षा धारण किए, बिना रत्नत्रय प्राप्त किए जीवन जा रहा है। उसकी चिंता होनी चाहिए कि बुढ़ापे में शादी इसीलिए साल के लिए क्या? ये चिंता का विषय है। अपनी जिंदगी बीत गई, ये आनंद हर्ष का विषय नहीं। अब समय कम बचा है, चेतने के लिए मिला है, तो इसलिए उन्होंने कहा श्वास चलत यो घटे काट। काट जैसे मतलब लकड़ी घटती है आरे से, उसी प्रकार जो जो सांस बीतती है त्यों जीवन घटता जाता है। ओस बूंद जो गले धूप में, ओस की बूंद होती ना, अभी ठंड में देखी होगी, पत्तों पे ओस की बूंद आ जाती है। जैसे जैसे धूप होता है तो धूप होते ही वो ओस की बूंद क्या होती है, गलने लगती है। ओस बूंद जो गले धूप में, वह अंजलि पानी, अथवा अंजलि में अपने पानी हो तो वो क्या होता है, एक एक बूंद कर करके कम होता जाता है। ऐसे छिण छिण यौवन छीन होते है, क्या समझे प्राणी। ऐसे ही अपना क्षण क्षण क्या हो रहा है, यौवन अवस्था नष्ट हो रही है। और यौवन अवस्था मिली काय के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म स्वरूप को समझने के लिए। ये विषय भोग के लिए नहीं मिली। विषय भोग तो अनंत काल से अनंत बार भोगे, लेकिन वस्तुतः यौवन अवस्था बुद्धि अच्छी होने से, क्योंकि उस अवस्था में अपनी बुद्धि अच्छी होती है, तो उस काल में अपनी उस बुद्धि का उपयोग तत्व निर्णय में लगाएं तो अनंत काल के लिए शाश्वत निराकुल सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो यौवन अवस्था तो निरंतर नष्ट हो ही रही है।
छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इंद्रजाल आकाश नगर सम। देखो यौवन के लिए यहाँ पे एक बात कही है, पीछे देखो अपन थोड़ा सा इसमें देखो आप अशुचि भावना में। अशुचि भावना के अंदर निकालो तीसरा पैराग्राफ। काना पोड़ा पड़ा हाथ या से तो रोवे फले अनंत धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। क्या अर्थ है इसका? काना पोड़ा है। पोड़ा का क्या अर्थ है? पोड़ा माने फोड़ा। अशुचि भावना है, शरीर का वर्णन है ना इसमें। पोड़ा माने फोड़ा, बराबर। क्या है पोड़े का अर्थ? पोड़ा माने गन्ना। तो काना गन्ना पड़ा हाथ, किसी के हाथ में काना गन्ना हाथ लग गया। किसी के हाथ में क्या मिल गया? काना गन्ना। काना गन्ना क्या होता है? कोई भी गन्ना हो, काना ही क्या, गन्ने का जो नीचे का भाग होता है, जड़ वाला भाग, वो चूसा नहीं जाता। तो ये गंदा होता है, जड़ मतलब जमीन के अंदर घुसा रहता है, उसमें कोई रस वस नहीं होता। ऊपर का जो भाग होता है वो पत्ते वाला होता है, उसमें भी रस नहीं होता। रस का होता है बीच में, और उसमें भी समझ लो कोई कीड़ा लग गया तो वो काना हो गया। और वो कीड़ा क्या करता है कि उसके सारे रस को पी जाता है, थोड़ा बहुत रस रह जाता है। अब कोई स्वाद का लोभिया हो तो वो यदि उस बीच के काने गन्ने को खाएगा तो स्वाद तो कुछ मिलेगा नहीं, क्या? तो उसको कह रहे हैं कि ये गन्ना काना हो चुका है, इसमें बीच में भी बिल्कुल कीड़ों द्वारा खा लिया गया है, रस बहुत कम है। अब यदि तुम थोड़ी समझदारी करो और इस काने गन्ने को यदि भूमि में बो दोगे तो ये गन्ना खत्म नहीं होगा। और भूमि में बोने से क्या होगा? नए गन्ने आएंगे, नए गन्ने आएंगे, वो अच्छे आएंगे, तो उनको खूब भोग लेना। क्या? अनेक नए गन्ने मिलेंगे, एक गन्ने से एक दूसरा गन्ना पैदा हो जाएगा, उस गन्ने से फिर दूसरे अनेक गन्ने हो जाएंगे, तो अनेक गन्ने मिलते रहेंगे। और तुम इस एक गन्ने को खत्म कर दोगे, रस तो कुछ आएगा नहीं, बेकार चला जाएगा। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य भव है, तो इसमें बाल्यावस्था तो अज्ञान से भरी हुई है। बाल पने में ज्ञान न लयो, अपने को स्वयं की अपनी खबर नहीं थी कि अपन कौन है, क्या है, अपने हिताहित का कुछ भी विवेक नहीं था। और अर्ध मृतक सब बूढ़ापन हो, जो वृद्ध अवस्था है वो कैसी है? आधे मरे के समान। तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग वो तो यूं ही बेकार है। मतलब बुजुर्ग अवस्था आधे मुर्दे के समान है, बाल्य अवस्था में ज्ञान नहीं है। अब बची एक यौवन अवस्था, तो कहते हैं उसमें भी अनेक रोग, शोक, इष्ट के वियोग, क्या धन कमाने की आकुलता, अपमान का दुख, बहुत प्रतिकूलताएं लगी हुई है। तो वो भी गन्ने के मतलब वो भी बीच का जो पोर है, वो भी अनेक आकुलताओं ने, अनेक संकटों ने उसको भी खा लिया है। अब वो थोड़े से विषय सुख के पीछे यदि वो उसको भोगे और उसको धर्म ध्यान में न लगाए तो वो काल तो चला जाएगा और पुनः वो मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। लेकिन यदि उसको धर्म ध्यान में लगा दिया जाए तो क्या होगा? देखो, काना पोड़ा पड़ा हाथ, माने ये मनुष्य पर्याय तेरे को किसके समान है? ये काने गन्ने के समान है। तेरे हाथ में पड़ गई और यदि तू इसको चूसेगा तो क्या होगा? रोएगा बाद में। काना पोड़ा पड़ा हाथ, ये चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि ये धर्म ध्यान की भूमि में बो देगा इस युवावस्था को, तो फले अनंत, उसका फल कितना मिलेगा तेरे को? अनंत काल तक अनंत शाश्वत निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। तो निराकुल सुख मिलेगा, सिद्ध अवस्था का सुख मिलेगा। और यदि तूने इस काल को धर्म ध्यान में लगाया तो, और यदि तूने विषय सुख के भ्रम से इसको ऐसे ही खो दिया तो आगे अनंत काल तक नरक निगोद के दुख को भोगेगा। क्योंकि यहाँ भी कोई सुख तो है नहीं। युवावस्था में विषय सुख तो कानी कोड़ी विषय सुख, एक कानी कोड़ी के समान है, और भव दुख करज अपार, और जो दुख है उसके बदले में वो अनंत है। तो जरा से सुख का कोई लालच छोड़ दे और थोड़ा सा उस काल को धर्म ध्यान में लगाए तो उसके फल में अनंत काल तक की सुख की प्राप्ति। ये है इसका समझ में आया? काना पोड़ा पड़ा हाथ, यानी काना गन्ना अपने हाथ पड़ गया,
चूसे तो रोवे, माने भोगे तो रोवे, और फले अनंत, जो धर्म ध्यान की अनंत रूप से फलेगा यदि वो धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया जाए। इसलिए वो कहा कि तो क्षण क्षण यौवन छीन होते, ये क्षण क्षण क्या हो रही है, यौवन दशा बीत रही है, क्या समझे प्राणी। अब देखो आगे, इंद्र जाल आकाश नगर सब, अरे ये हलो हलो का बात कर लेना भैया, तो बोलना एक मिनट। इंद्र जाल आकाश नगर, 5 मिनट में खत्म कर देंगे हम तो, हमारा 9 बज जाएगी तक। इंद्र जाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, ये जगत की सारी संपत्ति वैभव, ये सब किसके समान है, इंद्र के जाल के समान। इंद्र का जाल होता है, वो दिखाता है लेकिन वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मैंने इंद्र ने कोई जाल दिखाया, ऐसे कोई चमत्कार जैसा दिखाया, हम देखने गए, इधर देखा वापस से इधर देखा, तब तक तो गायब। जैसे सारी जगत की संपत्ति ऐसी सामने दिख रही है और देखते देखते चली जाती है। तो जैसे इंद्र जालिया आकाश के अंदर नगर की रचना करता है, वो वास्तविक नहीं होती, क्षण भर में बिगड़ जाती है। इसी प्रकार जगत में जो संपत्ति दिखाई देती है उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। इंद्र जाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, संसार का स्वरूप कैसा विचारो, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता है, स्थिर कुछ नहीं है, नित्य कुछ नहीं है। संसार का स्वरूप ही निरंतर बदलना है। इसलिए जो अपन इसमें नित्यता की खोज कर रहे हैं, या ये मान रहे हैं कि कुछ चीज नित्य रह जाएगी, तो नित्य कुछ नहीं रहने वाला, बल्कि सब इतना क्षणभंगुर है कि आज दिख रही है वो चीज, कल रहेगी वैसी की वैसी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अथिर रूप, संसार का स्वरूप कैसा विचारो, अस्थिर है, सब नर अरु नारी। अब देखो अगला एक और लेते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, चक्र रतन हल धर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से काल रूपी सिंह ने चेतन रूपी हिरण को संसार रूपी वन में घेर लिया है। नहीं बचावन हारा कोई, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। यूं समझो मन में, अपने मन में पक्का समझ लो, जैसे भूखे शेर को जंगल के अंदर हिरण मिल जाए, अब उस हिरण को बचाने में कौन समर्थ है, भूखा है एकदम भयंकर। जिस प्रकार बियाबान जंगल में उस मृग को शेर से बचाने में कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार इस जीव को मृत्यु से बचाने में कोई शरण नहीं। नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो। कोई कहे मेरे पास तो बहुत मंत्र है, नमो काल मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो कह रहे मंत्र हो चाहे यंत्र हो चाहे सेना हो, पूरी सेना लगा ले अपने को मृत्यु से बचाने के लिए, चाहे खूब धन दौलत हो चाहे राजपाट हो, ये सब क्या है, मृत्यु के काल में सब छूटने वाले हैं। और ये कोई भी नहीं बचावन हारा, ये वश नहीं चलता इन सबका, माने मौत से बचाने में इन सबका कोई वश नहीं चलता। वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। काल रूपी लुटेरा जो है, काल माने मृत्यु रूपी लुटेरा इस काय रूपी नगरी को लूट ले जाता है। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। चक्र रत्न था किनके, अभी अपन ने बात की उनकी, श्री कृष्ण के, और हलधर जैसा भाई था, मैंने जिसका हथियार था हलधर, हल, अच्छा बलवान थे। सैकड़ों सिंह की ताकत एक हलधर में होती है, और स्वयं नारायण भी होते ना, हजारों शेरों की ताकत एक नारायण में होती है।
लेकिन फिर भी ना हलदर काम आया, ना स्वयं का बल काम आया। एक तीर के लगत कृष्ण की, एक तीर लगा और कृष्ण की काया विनष्ट हो गई। देव धर्म गुरु शरण जगत में, इसलिए शरण कौन है अपने लिए वास्तविक? देव धर्म और गुरु। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, और कोई अपने लिए शरण नहीं। ये जीव व्यर्थ में भ्रम से फिरे भटकता चेतन, ये जीव भ्रम से यूं ही इधर उधर भटकता रहता है और शरण खोजता फिरता है। ये मेरे को सुखी कर देगा, इसकी सच्ची ये इसका मेरे को सहारा है, ये मेरे को दुखों से बचा लेगा, मरने से बचा लेगा। कहते हैं कोई नहीं है। यदि सचमुच कोई शरण है तो तीन ही, देव धर्म और गुरु, और नहीं। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, ये जीव व्यर्थ में ही भ्रम से भटकता रहता है और अपनी उम्र को खो देता है।